नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया ना बहुत तेजी से बदल रही है। तो सवाल ये है कि अगले 5 सालों में वो कौन से बड़े ट्रेंड्स हैं जो इस इंडस्ट्री का चेहरा ही बदल देंगे। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। जरा सोचिए, एक जमाना था जब नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता था घर घर जाना, पर्चे बांटना और अनजान लोगों को फोन करना, है ना? लेकिन अब वो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। आज हम एक ऐसी डिजिटल दुनिया में हैं जहां सब कुछ ऑनलाइन है। लाइव स्ट्रीमिंग से लेकर दुनिया भर में अपनी टीम बनाने तक सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा है। हम इन 5 जरूरी पिलर्स पर बात करेंगे जो आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में कामयाबी की बुनियाद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, नेटवर्क मार्केटिंग का नया दौर। आखिर ये इंडस्ट्री इतने बड़े बदलाव से क्यों गुजर रही है? जवाब सीधा सा है, टेक्नोलॉजी। आज की तारीख में हम दुनिया में किसी से भी जुड़ सकते हैं और हमारे काम करने का तरीका वो तो पूरी तरह से बदल गया है। और बस यही है नेटवर्क मार्केटिंग का नया दौर। तो इस नए दौर का दूसरा बड़ा हिस्सा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, अगर इस नए जमाने में कामयाब होना है तो सबसे जरूरी चीज है डिजिटल टूल्स को अपनाना। अब बिजनेस का हर एक पहलू ऑनलाइन होना ही चाहिए। पुराने ऑफलाइन तरीकों से अब काम नहीं चलने वाला। और ये बात बहुत ज़रूरी है, अगले 5 सालों में डिजिटल स्किल्स उतनी ही ज़रूरी हो जाएंगी जितना कि प्रोडक्ट के बारे में जानना। मतलब अब सिर्फ प्रोडक्ट की अच्छी जानकारी होना ही काफ़ी नहीं होगा, टेक्नोलॉजी की समझ भी उतनी ही ज़रूरी होगी, वरना रेस में पीछे रह जाना तय है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसे टूल्स में माहिर होना होगा, जैसे कि AI पावर्ड चैटबॉट्स जो 24/7 आपके लिए लीड से बात कर सकते हैं, मोबाइल CRM ऐप्स जो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स और फॉलोअप्स को चुटकियों में मैनेज कर दें, और हाँ, फिजिकल मीटिंग्स की जगह अब वर्चुअल इवेंट्स के जरिए घर बैठे बैठे हजारों लोगों से जुड़ना होगा। ठीक है, डिजिटल टूल्स की बात तो हो गई। अब आते हैं एक और बहुत ही अहम चीज पर, और वो है विश्वास का निर्माण। देखिए, इस नए डिजिटल दौर में भरोसा ही कामयाबी की सबसे बड़ी चाबी है, और इस भरोसे को बनाने के 3 बहुत जरूरी कंपोनेंट्स हैं। तो ये 3 कंपोनेंट्स क्या हैं? पहला है एक ऑथेंटिक पर्सनल ब्रांड बनाना। याद रखिए, लोग प्रोडक्ट बाद में खरीदते हैं, पहले वो इंसान से जुड़ते हैं। दूसरा, सिर्फ लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल कम्युनिटी बनाना। आज के टॉप लीडर्स पूरी दुनिया में अपनी टीम बना रहे हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, एथिकल ट्रांसपेरेंसी। मतलब अपने कमाई और प्रोडक्ट के दावों के बारे में पूरी तरह से ईमानदार रहना। चलिए अब हमारे रोड मैप के अगले पड़ाव पर चलते हैं, सीखने का फायदा। पहले के जमाने में क्या था? ट्रेनिंग एक बोनस की तरह थी। लेकिन अब लगातार सीखना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं बल्कि एक कोर बिजनेस स्ट्रैटेजी बन गया है। यही वो चीज है जो बेस्ट को बाकियों से अलग करेगी। और इस बात को गांठ बांध लीजिए, 5 सालों में ट्रेनिंग सिर्फ एक सुविधा या पर्क नहीं होगी, इसकी उम्मीद की जाएगी। मतलब सबसे कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर्स वही होंगे जो सीखने के लिए सबसे ज्यादा कमिटेड हैं, जो खुद को हमेशा अपडेट रखते हैं। तो कल के लीडर्स वही होंगे जो एजुकेशन के इन नए तरीकों में इन्वेस्ट करेंगे। जरा सोचिए, आपके पास एक AI कोच हो जो आपको पर्सनली गाइड करे, या ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस हो जो आपकी स्किल्स को बढ़ाएं, या फिर एक ऐसा परफॉर्मेंस डैशबोर्ड हो जो आपको साफ साफ दिखाए कि क्या काम कर रहा है और कहाँ सुधार की जरूरत है। तो ठीक है, हमने नए दौर, डिजिटल टूल्स, विश्वास और सीखने की बात कर ली, पर इन सब का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? चलिए इन सारे ट्रेंड्स को मिलाकर एक सीधा सा एक्शन लेने लायक ब्लूप्रिंट बनाते हैं अगले 5 सालों के लिए। और ये बात इस पूरे ब्लूप्रिंट का सार है। मामला सिर्फ रिक्रूटिंग का नहीं है, ये लीडरशिप के बारे में है। इन सारे बदलावों का मकसद सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटर से ऊपर उठकर एक सच्चा इंडस्ट्री लीडर बनना है। तो ये रहा वो 5 स्टेप का प्लान जो आने वाले समय में कामयाब होने का सीधा रास्ता है। पहला कदम, अपनी एक दमदार ऑनलाइन पहचान बनाइए। दूसरा, कंटेंट बनाने में माहिर हो जाइए। तीसरा, लगातार सीखने में इन्वेस्ट कीजिए। चौथा, डेटा और एनालिटिक्स का इस्तेमाल कीजिए। और 5वां और सबसे अहम, पूरी ईमानदारी के साथ लीड कीजिए। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बदल रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस बदलाव के साथ उन लोगों के लिए पहले से कहीं ज़्यादा मौके पैदा हो रहे हैं जो खुद को इसके हिसाब से ढालने के लिए तैयार हैं।
और जाते जाते मैं एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा जिस पर जरूर सोचिएगा। जैसे जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का ये नया दौर आ रहा है, वो कौन सी एक चीज होगी जो एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को एक महान लीडर से अलग करेगी?